नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीके चैनल। आज हम जानेंगे व्हाट इज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है और क्या ये दूसरे जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं बैंक के, जैसे कि आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, इनसे किस तरीके से ये अच्छा है या बुरा है, इस बारे में आज हम जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अच्छी लगेगी वीडियो और कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले तो हम जानते हैं कि देखिए एसआईपी होता क्या है। पहला हमारा जो मेन मोटो है वो जानना है कि एसआईपी होता क्या है। तो भाई एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एस फॉर सिस्टमैटिक, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, पी फॉर प्लान। इसका मतलब होता है कि जो है हम मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करते रहते हैं एक कंपनी के, मतलब जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू हम एक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं मंथली बेसिस पे। और एक टाइम के बाद, भाई जितने टाइम के लिए आप वो रखते हो, सपोज 20 साल 25 साल के बाद हमें वो पैसा वापस मिलता है विद रिटर्न। तो अब मेन बात आती है, भाई ये काम तो जो है एफडी के अंदर भी होता है, ये काम आरडी के अंदर भी होता है। एफडी में क्या होता है कि हम जो है लमसम रखते हैं, और जो आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, उसमें भी हम ये करते हैं कि देखिए भाई पर मंथ हम जमा करते रहते हैं और एक फिक्स्ड टाइम के बाद हमें जो पैसा मिलना होता है वो मिलता है विद इंटरेस्ट। तो आखिर एसआईपी में ऐसी क्या चीज़ है जो ये डिफरेंट बनाती है आरडी और एफडी से इसको। तो दोस्तों, एसआईपी में जो मेन चीज़ है वो है इसका रिटर्न। जो ये रिटर्न देता है वो एसआईपी का मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हम जानते हैं कि आरडी के अंदर या एफडी के अंदर कितना हमें मिलता है रिटर्न, बताइए। भाई इस समय जो बैंक दे रहा है वो दे रहा है 6 to 7%, चाहे वो आपका आरडी हो चाहे वो एफडी हो, 6 से 7% के बीच में रिटर्न मिलता है आरडी या एफडी में। लेकिन वहीं बात करें हम एसआईपी के अंदर, तो एसआईपी के अंदर जो है, अगर हम जब से एसआईपी स्टार्ट हुई है 1991 की इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया, तो उसके बाद मार्केट ओपन हुआ, तब इसके बाद से ही एसआईपी वगैरह मार्केट में आए। तो उस समय के बाद से जो है, अगर हम आज देखते हैं तो एसआईपी ने लगभग 15% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। 15% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। तो आप समझ सकते हो 6% और 15% में कितना डिफरेंस है, लगभग डबल का। बात समझ में आ रही है। केवल इस वजह से ही जो एसआईपी है वो लोग प्रेफर करते हैं एफडी या आरडी से। बट पहले अब ये जान लेते हैं हम कि देखिए आखिर एसआईपी में कितना पैसा हमें मिल सकता है, कितना पैसा नहीं मिलता। माना हम अगर 1000 रुपये पर मंथ डाल रहे हैं तो कितना मिलेगा। पहली बात तो ये, भाई एसआईपी के अंदर हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसआईपी में मिनिमम अमाउंट 500 रुपये हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ। 500 रुपये से आप अपनी एसआईपी ओपन कर सकते हो, और मैक्सिमम लिमिट जो भी है, लेकिन मिनिमम लिमिट जो है वो 500 रुपये है। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना एसआईपी, और टाइम पीरियड दे के भाई 20 साल 25 साल, और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा जो इसमें इंटरेस्ट लगता है, दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सिंपल इंटरेस्ट काम नहीं करता, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है आपको मालूम है। भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए, सॉरी 5 साल के लिए, ठीक है ना, और सपोज 10% मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो होता क्या है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए 5 साल के लिए, 100 रुपये पे इंटरेस्ट लगाएगा ये। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए 5 साल के लिए, पहले 1 साल का देखेगा। 1 साल का 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 रुपये। तो अब सेकेंड ईयर के लिए वो 100 रुपये में 10 रुपये ऐड कर देगा। मतलब कि आपका सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट है, जो सम है जिस पे इंटरेस्ट लगना है, वो 100 रुपये ना होके 110 रुपये है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में वो 100 रुपये रहेगा अगले साल भी। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 100 रुपये पे इंटरेस्ट लगता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है वो हमारे मेन अमाउंट में जो हमने इन्वेस्ट किया था उसमें ऐड होके तो नया सम बनता है और उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, इसलिए हमारी अमाउंट ज़्यादा बन जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर मतलब एसआईपी को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से हमें कितना पैसा मिलेगा, वो सब जान लेते हैं। तो भाई गूगल पे आप जाएंगे, गूगल पे आप लिखिए, टाइप करिए क्या एसआईपी कैलकुलेटर।
टाइप करेंगे तो जो पहला जो खुल के आ रहा है म्यूचुअल फंड सही है .com, चाहे इस पर क्लिक कर दीजिए। बहुत सारी वेबसाइट आती है, मैंने यही ओपन करा। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो है इस टाइप से ये हमारा खुल के आता है वेबसाइट। तो उसमें मैंने क्या करा, डाल दिया कि 1000 रुपीज़ मैं पर मंथ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने रखा 11%। भाई होता 15% के आसपास तक मिल जाता है जो अभी तक आंकड़े हैं, लेकिन मैंने कम रखा, मैंने 11% रखा। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ड्यूरेशन 25 साल तक। तो हुआ क्या भाई, होता क्या है इसमें, तो देखिए 1000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं और 11% के हिसाब से 25 साल के हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना किया, 3 लाख रुपये। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, हमने जो पैसा लगाया वो 3 लाख लगाया, लेकिन हमें कितना मिला, हमें मिला 15,76,000 रुपये। इतना ज़्यादा पैसा मिलता है। वहीं आप चेक कर सकते हो, अगर आपको चेक करना है एफडी में कितना मिलेगा, तो ऐसी एफडी कैलकुलेटर भी आता है, गूगल पे डालना एफडी कैलकुलेटर, तो उसमें भी देखना कितना % इंटरेस्ट मिलेगा और फिर कंपेयर करना। दोस्तों बहुत डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस है। 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका 5 गुना हो जा रहा है 25 साल के अंदर। आप समझ सकते हैं कि यहीं पर अगर आप अमाउंट बढ़ा देना ये वाली, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क दिखता है। इसमें आप एक बार चेक करके देखना, बात समझ में आई। तो इसके अलावा ये तो हो गया बात की जो है अगर हम पर मंथ डालते हैं। एसआईपी के अंदर आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम मतलब कि अगर आप चाहें कि आपके पास सपोज 50,000 रुपये हैं, आपको भी डालना है इन द फॉर्म ऑफ एफडी। भाई पर मंथ हम डाल रहे हैं तो वो हो गया फॉर्म आरडी का, रिकरिंग डिपॉजिट। हम लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो वो होता है फॉर्म एफडी का। तो एफडी के फॉर्म में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके अंदर। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि लमसम में अगर हम देखें, ये 5paisa.com वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो सपोज मैंने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपये, ठीक है ना, और मैंने इन्वेस्ट किया इसको कितने साल के लिए, मैंने 21 ईयर्स के लिए इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, और 12% सपोज मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो कितना मुझे पैसा मिलेगा इसके बाद वो देख लेते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखिए, मैंने जो है कितना इन्वेस्ट किया था, मैंने किया था 20,000 रुपये इन्वेस्ट, तो मुझे कितना मिल रहा है, 2,16,074 रुपये मिलेगा। कितना गेन हुआ, 1,96,000 रुपये का मुझे फ़ायदा होता है अगर मैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ आज और 21 साल के बाद वो लेता हूँ। वही चीज़ आप एफडी कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हो, डाल के कीजिए कि आखिर आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है अगर आप जो है बैंक में अपना पैसा रखते हो तो। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एसआईपी के बहुत सारे प्लान भी आते हैं। अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए तो उसके लिए भी ELSS करके ये एसआईपी आती है, जिसमें कि आपको 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। तो इस टाइप से ये नया भाई बैंक तो जो है बैंक में इन्वेस्ट करना, ये तो एक कन्वेंशनल मेथड है जो हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन आज जो है सिनेरियो चेंज हो चुका है। हर कोई चाहता है कि उसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाए। जैसे कि हम जानते हैं इन्फ्लेशन भी जो है कभी कभी जो है जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है। तो जो किस तरीके से आप उसको एडजस्ट करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट करें उसमें कुछ हमें रिटर्न मिले, तो जो इन्फ्लेशन है कंट्री की उससे ऊपर हमें मिलना चाहिए ना इंटरेस्ट, तभी तो फ़ायदा होगा। नहीं तो जो है हमारा जो पैसा है वो बेकार है अगर हमें इन्फ्लेशन से कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो वही चीज़ें, ये सब चीज़ देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर आज का हम सिनेरियो देखें तो SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट राइट नाउ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि देखिए व्हाट इज़ SIP में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और आखिर कितना इंटरेस्ट मिलता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SIP, FD एंड RD। ये सब बातें मैंने समझाई आपको एक शॉर्ट वे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। Thank you and have a nice day.